हम हो गए थे रेडी लोहड़ी सेलिब्रेशन में जाने के लिए, क्योंकि हमें लोहड़ी सेलिब्रेशन का इनविटेशन आया था और हम पहुंच चुके थे लोहड़ी सेलिब्रेट करने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मेरा नाम है आंसी। और बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मैं कॉलेज जा रही हूँ। और इतनी ठंड में आप देख ही रहे होगे कैसे मैं काँप रही थी, क्योंकि इतनी ठंड थी। अभी टेम्परेचर 4 डिग्री था और मेरी तो इतनी बुरी हालत हो रही थी, इतनी बुरी, और धूप का तो नामो निशान नहीं था। और मैं ऐसे सोच ही रही थी कब धूप आए, कब धूप आए, पर लाइफ गोज़ ऑन। और मैं गई थी लाइब्रेरी, फिर मुझे कुछ बुक्स चाहिए थे तो मैं गई थी बुक्स लेने। और आप देखो यहाँ पे कितने सारे बुक्स रखे थे। मैंने मतलब सारों का तो नहीं लिया, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुक्स थी सच में, जिसे देख के मेरा दिमाग ख़राब होने लग गया था कि मैं तो इतना नहीं पढ़ पाऊँगी। तो मैं वहाँ से निकल गई, भाग आई और मैं सीधा पहुँची कैंटीन। और कैंटीन पहुँचकर मैंने किया खुद के लिए सैंडविच और कॉफ़ी ऑर्डर, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी और मैंने सोचा कि थोड़ा तो ट्राई करके देखते हैं, शायद चीज़ें अच्छी लगे। पर नहीं लगी तो मैं छोड़कर वो भी भाग आई और मैं निकली फील्ड में, ताकि थोड़ा बहुत धूप तो लगे। और हल्की सी धूप थी और यहाँ पे हो रहा था लोहड़ी सेलिब्रेट। तो मैं बस 2 मिनट के लिए गई और 1 मिनट में भाग आई, क्योंकि मुझे रूम पहुँचना था बहुत जल्दी, क्योंकि मेरे को बनाना था एक असाइनमेंट जो कि मुझे मिला था। और मेरी ड्राइंग आपको पता नहीं, पर मेरी ड्राइंग इतनी अव्वल दर्जे की है कि मुझसे एक चिड़िया भी नहीं बनती। तो मुझे पता था कि बहुत टाइम लगना है, इसलिए मैं भागी-भागी कॉलेज से सीधे रूम आई, ना खाया ना पिया, लेकर बैठ गई चार्ट पेपर और कलर्स, कि मुझे तो बनाना ही है और जल्दी मैं बना लूँ। मेरा था कि मैं 9 बजे से पहले बना लूँ जल्दी-जल्दी, और मैं 6 बजे से ही बैठ गई थी बनाने के लिए। और मुझे लगा कि 1 डेढ़ घंटे लगेंगे, पर नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था और मैं काफ़ी इरिटेट होने लग गई थी और मुझे स्ट्रेस भी हो रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं तो आज ये कंप्लीट कर ही नहीं पाऊँगी, मेरे बस की ही नहीं है। और मतलब मुझे इतना ज़्यादा खुद पे वो हो रहा था कि यार थोड़ा तो ड्राइंग सीखना ही चाहिए था मुझे, पर मेरे को इंटरेस्ट नहीं है ड्राइंग में, तो मैंने नहीं सीखी कभी और ना मैंने कभी कलर्स उठाए। और मेरी बहन बस मेरी टांग खिंचाई करने में लगी हुई थी कि और कर, देख ले, तुझे कुछ नहीं आता। क्योंकि मुझे ड्राइंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और मैंने कभी ड्राइंग नहीं करी है। स्कूल टाइम पे भी मैंने कभी ड्राइंग नहीं करी। और मेरी बहन को थोड़ी अच्छी ड्राइंग आती है, पॉइंट टू बी नोटेड, बस थोड़ी अच्छी आती है। तो और ऐसा होता है ना कि जो काम आपको पसंद ना हो वो आप जल्दी-जल्दी निपटा के भागना चाहोगे। और मेरी बहन मेरा मज़ाक उड़ाए ही जा रही थी कि ये बना तू, ड्राइंग कर, ये कौन सी लाइन में आ गई तू। और ये बहुत मज़ाक उड़ाई जा रही थी, मेरा हँस रही थी, क्योंकि इसे तो मज़ा ही आ रहा था, क्योंकि आई हेट ड्राइंग। और ये मुझे देखो कैसे चिढ़ा रही थी, क्योंकि इसे पता है कि मैं बहुत इरिटेट हो रही थी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं बिल्कुल भी ड्राइंग करना, पर फिर भी मजबूरी में करना पड़ रहा था। और फिर मैंने इससे बोला कि मेरी हेल्प कर, और फिर ये लग गई मेरी हेल्प कराने, क्योंकि मुझे पसंद नहीं ड्राइंग करना। तो इसने कहा कि ला मैं तेरी हेल्प करा दूँ, क्योंकि ये थोड़ी अच्छी कर लेती है ड्राइंग, थोड़ी ही अच्छी कर पाती है बस। तो बस ये लग गई थी और मैं अपने उधर काम में लग गई, थोड़े जुगाड़ लगाने में, ताकि थोड़ा मेरा असाइनमेंट थोड़ा अट्रैक्टिव और अच्छा दिखे। जैसा कि मैंने कहा था, इसे थोड़ी ही अच्छी ड्राइंग आती है, उससे मतलब ये था कि इसे छापने आता है अच्छे से। और हमने छाप लिया था अपना ड्राइंग और ये लग गई थी कलर करने में, क्योंकि मैं इस टाइम तक काफ़ी थक गई थी, क्योंकि यार लगातार कॉलेज से आने के बाद फिर मैंने ये भी करा। और फिर ये करते करते क्या था कि मैंने खाना भी नहीं खाया था, तो मैं कुछ ज़्यादा ही भूख भूख लगती है तो मैं इरिटेट होने ही लगती हूँ, तो मैं इरिटेट होना स्टार्ट हो गई थी। और मैं बोल रही थी मेरे से तो नहीं होगा, मुझे लास्ट में लगा कि ये आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा और मेरे तो गए, मतलब मैं तो सुनूंगी डांट अब कॉलेज में। बट ऐसा हुआ कि इसने बोला कि मैं कर दूँगी, तो टेंशन मत ले। और फिर ये करने लग गई और मेरे बेड की हालत देखो आप, कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। और मतलब ऐसा कि एक काम बनाओ और 4 काम बिगाड़ो, हम यही करते हैं। मतलब आप बेड की हालत देखो एक बार, कितने सारे सामान बिखरे पड़े हैं यहाँ पे। इतनी मेहनत तो आज तक मैंने खुद के लिए कभी नहीं की, जितनी मेहनत मैंने ये इस एक असाइनमेंट के लिए कर दिया। और वो भी इतनी ठंड में, जब हाथ पैर ऐसे ठंडे पड़ रहे थे और इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, फिर भी हमने कंबल नहीं ले रखा, ऐसे ही बैठ के बना रहे थे ताकि ख़राब ना हो जाए। और यहाँ पे मैं स्केच पेन से उसकी हेडिंग लिख रही थी जो टॉपिक पे हमें बनाना था।
बना मैं रही हूँ और भूख इसे लग गई। सुबह से मैं हूँ भूखी और इसे भूख लग गया तो ये खा रही है लेज़ और मुझे एक बारी पूछा भी नहीं। और मेरा फेस देख के आपको समझ आ रहा होगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ, इरिटेटेड हूँ, लो भी हो चुकी थी क्योंकि मेरी एनर्जी तो एकदम ही डाउन हो चुकी थी और ये मुझे खिला रही थी क्योंकि मेरा मन बिल्कुल भी खाने का नहीं था। क्योंकि एनर्जी एकदम ही ऐसा होता है ना कि आपको बहुत ज़्यादा आप लो हो और बहुत भूख लगी हो ना, तो फिर आपसे कुछ भी खाया नहीं जाता। तो मेरी भी वही हालत थी और मैं इतनी पैनिक हो रही थी कि मुझे बस जल्दी से कैसे भी इसको कंप्लीट करना है, जैसे तैसे भी कर दे। लास्ट में ऐसा हो गया था कि इसे कैसे भी कंप्लीट करते हैं और छोड़ो इसे, जाए मतलब नहीं, मतलब हटाओ इसको करके ऐसा। पर एट द एंड ऑफ द डे हमारा असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका था और आप मेरे फेस पे खुशी के साथ साथ दुख भी देख सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगाने के बाद हमें बज चुके थे 9:30 और 9:30 बज गए यार। मतलब 6 बजे से 9:30 बजे तक बहुत ज़्यादा ही टाइम होता है और बहुत ज़्यादा टाइम हमने लगा दिया था, पर फाइनली बन गया था तो अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे हम हो चुके थे रेडी लोहड़ी सेलिब्रेशन में जाने के लिए क्योंकि हमारे ओनर ने हमें इनवाइट किया था लोहड़ी सेलिब्रेट करने के लिए उनकी फैमिली के साथ। और यहाँ पे हम तो अकेले रह रहे हैं तो हमें थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो हम गए उनके घर लोहड़ी सेलिब्रेट करने के लिए और हमने करी लोहड़ी सेलिब्रेट। हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि लोहड़ी कैसे सेलिब्रेट करते हैं, पर उनके साथ मनाकर अच्छा लगा। नए नए लोग मिले वहाँ पे, नए नए लोगों से बात करी तो मन थोड़ा अच्छा हो गया था। इतनी मेहनत करने के बाद मेरा मूड तो ख़राब था, बट फिर वहाँ पे जाकर बहुत अच्छा, मैं हैप्पी हो गई थी, मूड अच्छी हो गई थी काफ़ी। और हमने काफ़ी इंजॉय किया वहाँ पे, बातें की, गप्पे मारे, हंसी मजाक की और फिर हम आ गए थे अपने रूम वापस से। ओनर हमें छोड़ने आए थे, बस 4 घर छोड़ के ही उनका घर है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। बट इस टाइम बज रहे थे 10:30 और हमें वहाँ भी टाइम लग गया था। और आप सोचो एक साथ हमने कितने ज़्यादा काम कर लिए एक ही दिन में और फिर भी इतनी एनर्जी, करना ही पड़ता है मैंने सब कुछ ज़िंदगी में, तो हमने भी किया जैसे तैसे। और हम आ चुके थे रूम। सब्सक्राइब फॉर मोर। ओके बाय, टेक